Hello everyone, welcome back to my channel. I'm your Sunshine Explainer. Please do like and subscribe. Don't forget, okay? So let's begin the story. नेक्स्ट सीन में हमें एलओडी को दिखाया जाता है जो थकान के मारे लेटी हुई होती है और वो बहुत ही ज़्यादा सोच में होती है कि मैंने इतना सारा काम क्यों किया। तभी एक मेड आती है और जो कि उसको बहुत ज़्यादा चिंता से पूछती है कि आपको क्या हो गया, आप डचेस को मिलने के बाद इतनी ठीक नहीं लग रही हो। और तभी हमें उस मेड का नाम पता चलता है जिसका नाम होता है माशा, जो एलओडी उसे पुकारती है माशा माशा करके। और फिर वो मेड बड़ा भोला सा चेहरा बना के एलओडी की बेइज्जती करे जा रही होती है, बोलती है कि मैं आपने ये पहले क्यों नहीं किया माय लेडी, आप तब से तो कुछ नहीं कर रही थी, अब आपको ये सब करते रहना चाहिए। लाइक डचेस से मिलना है, एलओडी पहले नहीं मिलती थी, ये बोल रही है मेड। तो एलओडी पूछती है माशा तुम मेरी चिंता ही कर रही हो ना। और एलओडी मन में सोच रही होती है कि समझ नहीं आ रहा कि ये मेरी बेइज्जती कर रही है या मेरी चिंता कर रही है। वो मेड बोलती है ऑफ कोर्स लेडी, मैं आपकी चिंता ही तो कर रही हूँ, अगर मैं आपका मजाक उड़ाऊंगी तो मेरी जॉब चली जाएगी। तो एलओडी बोलती है अच्छा तो तुम्हें तुम्हारी जॉब की फ़िक्र है। तभी वो मेड बोलती है कि हमारे लिए एक आपके लिए गेस्ट वेट कर रहे हैं, जल्दी से उठो। और वो जल्दी से एकदम, जैसे कि आप देख ही सकते हो, एकदम झटके से एलओडी बोलते हैं गेस्ट, मुझे तो देखने के लिए कोई नहीं आता, तो कौन आया है। मेड दोबारा से एलओडी की बेइज्जती करने लग जाती है। बेचारी एलओडी कहने लग जाती है ये बात तो सच है, आपके पास तो कोई दोस्त है ही नहीं। मेड बोलती है जल्दी करो, वो तो कब से वेट कर रहे हैं आपके लिए। तो एलओडी बोलते हैं वैसे वो है कौन। तभी मेड बताती है वो हीज़ हाइनेस द फर्स्ट प्रिंस है, यानी कि जिसके साथ एलओडी ने अपनी इंगेजमेंट तोड़ने के लिए एनलमेंट के प्रोसेस करवाया था। इससे कि आप देख ही सकते हैं ये हैंडसम मैन है फर्स्ट प्रिंस। और वो बहुत देर से बेचारा वेट कर रहा होता है कि कब एलओडी आएगी। एलओडी को पता चलता है कि वो फर्स्ट प्रिंस है तो वो झटके से एकदम तैयार होके आती है और दरवाज़ा एकदम तेज के खुल देती है, जिससे बहुत तेज़। और वो क्राउन प्रिंस को ग्रीट करके बोलती है मुझे माफ़ कीजिए देर आने के लिए। प्रिंस बोलते हैं इट्स ओके, चलो बैठ जाओ, हमें कुछ बात करनी है। एलओडी सोच में पड़ जाती है कि क्या बात करेंगे। इससे पहले कि प्रिंस कुछ बोलते, एलओडी ने खुद ही बोल दिया कि वो उसकी मर्ज़ी है कि उसको इंगेजमेंट तोड़नी है। और वो हीज़ हाइनेस प्रिंस से सॉरी भी बोलती है उसकी इतनी सारी बदतमीज़ियों के लिए, और इसलिए भी क्योंकि हीज़ हाइनेस को इंगेजमेंट नहीं चाहिए थी और एलओडी की वजह से उन्हें करनी पड़ी। पर प्रिंस तो यहाँ पे एकदम गुस्से की नज़रों में एकदम एलओडी को बोलता है अपोलोजाइज़, क्या हो गया, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो, कुछ हुआ है क्या। और एलओडी उसको देख के हैरान हो, वो बोलती है नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक हूँ मैं। और वो बोलता है लेकिन ऐसा लग तो नहीं रहा। ये बहुत क्यूट सीन की आर्ट है, आपको देखोगे तो आपको हंसी आएगी। और फिर इसका क्यूट सा एक आर्ट दिखाया जाता है लॉडी का, जो गुस्से में मन में कह रही होती है मैंने कहा था ना कुछ स्पेशल नहीं है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर ये मन में बोल रही होती है क्योंकि ये प्रिंस को नहीं बोल सकती ये सब। और फिर वो प्रिंस से बोलती है कि हिज हाइनेस मेरे फादर तो इंगेजमेंट तोड़ने के लिए नहीं मान रहे हैं, क्या आप मेरे फादर से बात कर सकते हैं, वो मेरी सुनते ही नहीं है, आप बात करके देख लो। तभी प्रिंस एकदम सीरियस फेस के साथ बोलते हैं कि आप मेरे साथ एंगेजमेंट तोड़ना क्यों चाहती हैं, आपने ऐसे कैसे डिसाइड कर लिया। तभी एलओडी एक सस्पेंस में बोलती है द ट्रुथ इज़ मैंने किसी को ढूंढ लिया है जिसे मैं बहुत पसंद करती हूँ। और प्रिंस के जैसे पैरों के नीचे ज़मीन खिसक जाती है और वो हैरान हो जाता है क्या, उसे समझ नहीं आ जाता है क्योंकि ये पहले तो प्रिंस के आगे पीछे घूमती थी। और एलओडी बोलती है कि मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि मेरी इंगेजमेंट हो रखी है और मेरे दिल में कोई और है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ इंगेजमेंट तोड़ दो। तभी प्रिंस एकदम गुस्से और सीरियस फेस के साथ कहता है कि मैं ये सब नहीं कर सकता माय लेडी। और प्रिंस सोचता है ये अजीब है, एलओडी हमेशा से प्रिंसेस बनना चाहती थी, अब उसकी पर्सनैलिटी एकदम से चेंज कैसे हो। वो एकदम टेबल पर टैप टैप करके सोच रहे हो। और वो प्रिंस बोलता है कि ये तो मुझसे प्यार भी करती थी और अब ऐसा देख के लग ही नहीं रहा कि ये मुझे पसंद भी करती हो। और एलओडी को प्रिंस इतनी देर से घूर रहा होता है, इसलिए एलओडी पूछ ही लेती है कुछ हुआ है क्या योर हाइनेस। प्रिंस कहते हैं कि बहुत स्ट्रेंज है, एक रात में इसका बिहेवियर इतना चेंज कैसे हो सकता है, और सोचते हैं इसका ज़रूर कोई रीज़न होगा। तभी वो कुछ ऐसा बोलते हैं जिससे एलओडी बहुत हैरान हो जाती है और वो एलओडी को कहता है कि मैं इंगेजमेंट नहीं तोड़ सकता प्रिंसेस। और एलओडी हैरान हो जाती है कि उसका तो सारा प्लान चौपट हो गया, अगर ये इंगेजमेंट नहीं तोड़ेंगे तो ये दोबारा से मारी जाएगी क्योंकि ये साइड कैरेक्टर है, कोई मेल लीड नहीं है। और प्रिंस उसी में
अंडरस्टूड कर लेते हैं और सोचते हैं कि वो ये सारी चीज़ें उनका अटेंशन पाने के लिए करती है। और यही सब बोल के प्रिंस एलोडी को बोलते हैं कि ये सब करना बंद कर दो और ये सब करने से तुम्हें कुछ मिल नहीं जाएगा। और ये सुन के एलोडी बहुत ज़्यादा हैरान और सैड हो जाता है और प्रिंस कहता है कि ये एक ऐसा टॉपिक नहीं है जो हम एकदम एक ही रात में डिसाइड कर सकते हैं, तो इसलिए हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। एलोडी को दिखाया जाता है जो कि अंदर से डिजी फील कर रही होती है, उसकी तबीयत उसे ठीक नहीं लग रही होती और प्रिंस बोलते हैं कि हम ये बाद में डिसाइड करेंगे लेटर्स के थ्रू। और इतने में एलोडी को कुछ होने लगता है और प्रिंस फिर से अपने मन में सोचते हैं, बदतमीज प्रिंस, कि लगता है एलोडी दोबारा से उसका टेंशन पाने के लिए बीमार होने की एक्टिंग कर रही है। लेकिन एलोडी तो एक्टिंग नहीं कर रही होती है और वो धड़ाम से ज़मीन पे गिर और तब प्रिंस हैरान हो जाता है कि ये क्या हो गया और वो उसे आवाज़ पुकारने लग जाता है कि क्या हो गया क्या हो गया। लेकिन एलोडी की तबीयत इस बार सच में ख़राब है, वो कोई एक्टिंग नहीं कर। प्रिंस एलोडी के पास आते आते उसे बोल रहे होते हैं कि तुम एक्टिंग कर रही हो ना, तुम उठो, जल्दी उठ भी जाओ प्रिंसेस, उठो ना, हमें पता है कि एलोडी सच में बीमार है तो वो कैसे उठेगी। तो प्रिंस हैरान हो जाता है और सोचता है कि इसने तो सच में कंसेंस खो दिया है, लग रहा है ये सच में बीमार है। और वो चिल्ला के बोलते हैं, प्रिंस चिल्ला के बोलते हैं कि कोई सुन रहा है, जल्दी से यहाँ पे आओ, प्रिंसेस की तबीयत ख़राब हो चुकी। और वो बार बार बोलते रहते, चिल्लाते रहते हैं, बट कोई सुनने वाला नहीं होता है। तो प्रिंस हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी मेड घर की लेडी के आसपास ही नहीं है, उनकी हेल्प के लिए ही नहीं आ रहा। और वो सोच रहे होते हैं भले ही ये नाजायज़ है, इसका ये मतलब नहीं है कि उसके ऐसे टेक केयर करेंगे। फिर प्रिंस को खुद ही उनको उठा के लाना पड़ता है गोद में। और वो ये भी सोच रहे होते हैं कि एक भी सर्वेंट इस पूरे पैलेस में नहीं है, मतलब एनएस में रहती है वो, एनेक्स में। और वो एलोडी को ले जाते सोच रहे होते हैं कि एलोडी गिर गई और मैं उसे अपने गोद में लेके जा रहा हूँ, फिर भी मुझे कोई मेड नहीं मिली और मिली तो सिर्फ एक मेड जो कि अपने आप पर्सनल मेड कहती है, लेकिन फिर भी उनके लेडी के साइड नहीं थी। और मेड की हेल्प से वो प्रिंस उसे एलोडी को कमरे में ले जाते हैं और उसको लिटाते हैं। लेकिन प्रिंस सोच रहे होते हैं कि उसकी जो माशा मेड है उसने देख के बोला था, उसमें कोई हैरानी नहीं थी। वो कहती है अरे आप दोबारा से बेहोश हो गई। तो प्रिंस बोलता है ये तो बहुत ही स्ट्रेंज है, दोबारा से बेहोश हो गई, इसका मतलब ये होता ही रहता, ये बार बार फेंट हो रही है, मतलब अगर घर की लेडी बार बार बेहोश हो रही है तो उसकी मेड उसे हैरानी क्यों होनी चाहिए और उसे डॉक्टर को बुलाना चाहिए, ऐसे कैसे रिएक्शन दे सकती है वो। प्रिंस ये सोच रहे होते हैं और प्रिंस तभी एलोडी के हाथ में कुछ देखते हैं जो कि एक चोट होती है जो कि एलोडी ने नाइफ से अपने हाथ में काट के बनाई होती है। और वो भी देख के हैरान होते हैं और वो सोचते हैं कि उसने अपना हाथ क्यों काटा। और प्रिंस सोचने लगते हैं कि ये एलोडी के साथ क्या हो रहा है, कोई भी परमानेंट मेड नहीं है पूरे एनेक्स में, और जो एक है वो केयर ही नहीं करती लेडी के बारे में। और एलोडी के हाथ की चोट भी बहुत ज़्यादा है और सोच रहे होते हैं, ऐसा लग तो नहीं रहा उसे देख के कि ये मरने वाली है, बट फिर भी। और सोचते हैं कि मुझे तभी समझ जाना चाहिए था जब वो कांप रही थी और उसको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था, मुझे लग रहा था कि वो मुझे देखने के बाद ऐसा कर, नर्वसनेस में, बट अब पता चला वो सच में दर्द में थी। और प्रिंस रिग्रेट कर रहे होते हैं कि मैंने इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर दी कि मुझे पता ही नहीं चला कि वो उसकी तबीयत ख़राब है। और वो प्रिंस सोच रहे होते हैं कि मेरी एरोगेंस मेरी आंखों के, प्रिंस बोलते हैं कि मेरा घमंड मेरी आंखों के सामने ऐसे आया कि मैं देख ही नहीं पाया कि एलोडी इतनी बीमार है। और वो सोच रहे होते हैं कि मुझे नहीं पता क्या है, बट मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है लेडी के टूवर्ड्स, मतलब लेडी के लिए। फिर देखते हैं नेक्स्ट सीन में एलोडी उठ जाती है, उसको होश आ जाता है और वो बोलती है कि मेरे सर में दर्द है, और बोलती है लगता है कि मैं एंटीडोट बनाने की वजह से, थकान की वजह से बेहोश हो गई। और बोलती है कि अगर मुझे मेरी पावर्स को दिखाना है, इसका कुछ तो चीज़ है, कुछ कंडीशंस हैं जो मुझे फेस करने पड़ेगी, इसी वजह से वो बेहोश हो रही है। और बताती है कि सबसे पहले उसे हर एक पॉइज़न डायरेक्टली पीना पड़ता है। और फिर वो बोलते हैं कि फिर वो वाटर पे एक प्यूरिफिकेशन जो उसका मैजिक है वो डालती है और फिर ये हो जाता है। और जो एलोडी का ब्लड है वो एंटीडोट बन के निकलता है।
और वो बोलते हैं कि मैं तो थोड़ा सा ही ब्लड निकालना चाह रही थी, बट इतना सारा ब्लड निकल जाता है। और वो सोचती है कि बैंडेज तो नहीं लग रही है, पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि डॉक्टर आए। डॉक्टर कहते हैं कि वो नाजायज़ औलादों को ट्रीट नहीं करते, इसलिए ऐसा हो ही नहीं सकता डॉक्टर आए। तभी जो उसकी एलओडी की पर्सनल मीट होती है माशा, वो आ जाती है और बोलती है कि मैं आपके लिए गर्म पानी लाई हूँ। और एलओडी बोलती है थैंक यू। और माशा बोलती है कि ये मेडिसिन भी ले लो। एलओडी माशा से पूछती है कि माशा फर्स्ट प्रिंस कहाँ गए। और वो बोलते हैं जैसे ही डॉक्टर आए वैसे ही फर्स्ट प्रिंस चले गए। और वो बोलते हैं कि समझ गई मैं फर्स्ट प्रिंस के सामने बेहोश हो गई, खैर इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और वो माशा एक लेटर एलओडी को देख के बोलती है कि फर्स्ट प्रिंस ने बोला था जब आप उठ जाओ तब ये आपको दे दूँ। एलओडी उसे लेके सोचती है कि एक लेटर क्यों दिया फर्स्ट प्रिंस ने मुझे। माशा हैरान हो जाती है कि लेडी ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। आज से पहले उन्होंने प्रिंस की ऐसी चीज़ों से तो बहुत खुशी जाहिर की है, अब ऐसा क्या हो। और लेटर में जो भी लिखा होता है एलओडी उसे बहुत हैरान हो जाती है, उसे देख के उसके चेहरे का एकदम कलर ही उड़ जाता है। और प्रिंस ने उस लेटर में लिखा होता है कि एम्परर के बर्थडे पार्टी में आपको आना है प्रिंसेस, और हम दोनों वहाँ मिलेंगे। तो ये देख के तो एलओडी का पूरा चेहरा पीला ही पड़ जाता है। और वो बोलती है कि मैंने तो एंगेजमेंट तोड़ने के लिए बोला था, सेलिब्रेशन क्यों कर रहे हो। और वो बोलती है कि मुझे तो लगा था कि मुझे मुझे लगा था कि मुझे एम्परर की बर्थडे पार्टी में जाना ही नहीं पड़ेगा उससे। वो सोचती है कि मुझे तो लगा था कि एंगेजमेंट इससे पहले टूट जाएगी और मुझे ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अब मैं क्या करूँ, मेरी तो कुछ प्रिपरेशन नहीं हुई। तभी माशा एकदम क्रीपी फेस से बोलती है कि लेडी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब प्रिपेयर कर दूँगी। और एलओडी बोलती है कि प्रिपरेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रिंस ने एंगेजमेंट तोड़ी क्यों नहीं। तो माशा बोलती है क्या पता कि वो आपको पसंद करते हो। फिर एलओडी एकदम एकदम क्यूट से एक्सप्रेशन से बोलते क्या प्रिंसेस और मुझे। माशा तुम पागल हो। और तभी एकदम क्रीपी सा फेस एलओडी बना के बोलती है कि ऐसे फालतू के जोक अब मत करना। और माशा बोलती है क्या क्यों नहीं, पर वो बोलती है कि नहीं। वो बोलती है कि अभी मेरे पास कुछ टाइम तो है, 3 साल बाद जो एस्टेल है जो कि फ़ीमेल लीड है वो आ जाएगी, अडॉप्टेड हो जाएगी ड्यूक पार्डिया की फैमिली के द्वारा, तो उसे तब तो जाना ही पड़ेगा। तब तक के लिए मुझे जल्दी से इंडिपेंडेंट होना है, लेकिन वो स्लोली हो रहा है। और बोलती है तब तक के लिए मैं अपने पैसे बचा के रखूँगी एकदम जोश में। और एलओडी बता रही होती है कि वो एक ट्रैप में फंस चुकी थी, एक छोटे से ट्रैप। जब वो कॉरिडोर में घूम रही थी तब उसे कोई ग्रीट करता है, जो फेस एकदम फेमिलियर होता है, जो उसने पहले देख रखा होता है। और जब वो फेस देखती है तो उसे कुछ याद आता है, बुक का एक पैसेज जो उसके दिमाग में आता है कि ये ड्यूक का एकदम लॉयल डॉग है और ये ड्यूक का एडवाइज़र है, एडवाइज़र फार्डिया। और वो बोलती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि उनका एडवाइज़र उन्हें धोखा देगा, फ्यूचर में ये एडवाइज़र उन्हें धोखा देता है, ड्यूक ऑफ पार्डिया को। और ये वो सोच के ही उसको देखे जा रही होती है। और वो ये भी बताती है कि यही वो इंसान है जो कि ये बता देगा 3 साल बाद कि वो पार्डिया की रियल ब्लड नहीं है। जैसा कि एलओडी ने पहले बताया कि ओरिजिनल नॉवल में एलओडी पॉइजन देती है हीरोइन एस्टेल, लेकिन अटैम्प्ट फेल हो जाता है बिकॉज जो पॉइजन होता है उसका कफ स्विच हो जाता है और पॉइजन वाला एलओडी के पास आ जाता है। एलओडी जो कि पॉइजन पी लेती है लेकिन सर्वाइव कर जाती है क्योंकि उसके पास वो पावर होती है और इसी वजह से वो बच जाती है। पर इसी वजह से वो ये सब रिवील हो जाता है कि वो ड्यूक ऑफ पार्डिया की नाजायज़ औलाद नहीं है। और एज अ रिज़ल्ट और इसी वजह से उसे अबैंडन किया जाता है, उसे छोड़ दिया जाता है और उसे फिर मार दिया जाता है। और जो इंसान वो जो कप स्विच करता है वो ये इंसान है। और वो एलओडी से बहुत स्वीट बातें कर रहा होता है और वो मन में सोच रही होती है कि ये इंसान सेकंड प्रिंस को सपोर्ट करेगा और ड्यूक पार्डिया फर्स्ट प्रिंस को, इसलिए ये इन्हें बेट्रे कर देता है। और बोलती है कि उन्होंने मेरा पॉइजन का कफ स्विच कर दिया था, ये सिंपल रीज़न है कि उन्होंने फर्स्ट प्रिंस को ना सपोर्ट करके और ड्यूक ऑफ पार्डिया को ना सपोर्ट करके सेकंड प्रिंस को सपोर्ट किया। और एलओडी सोच रही होती है लेकिन इनने सेकंड प्रिंस के लिए काम करना कब से स्टार्ट किया। और वो बोलती है कि 3 साल बाद ये रिवील होगा, तो अभी रीज़न जानने का कुछ फ़ायदा तो है नहीं वैसे। और वो बोलती है लेकिन किसी का इतना इनोसेंट चेहरा होने के बाद वो इतने बुरे बुरे काम कैसे कर सकता है। खैर कुछ भी हो सकता है, एलओडी ये सब सोच रही होती है अपने मन में।
एलॉडी उसे देख रही होती है तो वो बोलता है माय लेडी, एकदम क्यूट बन के। फिर वो सोचती है कि क्या पता ये फ्यूचर में ऐसा ना हो, क्योंकि मैं इस बार एस्टेल को पॉइजन तो देने वाली नहीं हूँ, तो क्या पता मैं मारी भी ना जाऊँ। फिर वो बोलती है कि मैं तो बस ऐसे ही घूम रही थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था। और एलॉडी बोल रही होती है अगर मैं पनिश्ड हूँ, मुझे पनिश किया गया है, लेकिन फिर भी मैं पूरे दिन अपने रूम में नहीं रह सकती, है ना। वो बोलता है हाँ हाँ ज़रूर। और एलॉडी सोच रही होती है कि जैसे इनने हाउस छोड़ा था ये वाला, उसके बाद से इन्होंने बहुत सारे बिजनेस करने स्टार्ट कर दिए थे। फिर वो सोचती है खैर छोड़ो, ये मेरा काम नहीं है कि अगर ये टेटर है या नहीं। और एलॉडी सोच रही होती है कि मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है, मुझे सब पता है और मैं ऐसे दिखावा करूँ कि मुझे कुछ नहीं पता। और वो मन में सोच रहा होता है कि लेडी बहुत टाइम से स्ट्रेंज क्यों लग रही है। फिर वो बोलती है कि चलो अब मैं एक प्लान बनाती हूँ, एक लिटिल ट्रैप बनाती हूँ जिसमें ये फंसेगा। तब एलॉडी बोलती है कि सर एल्सो मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्या आप मेरी बात सुनेंगे। तो वो बोलता है जी जी लेडी बोलिए। और वो बोलती है कि मुझे लगता है कि फ़ादर बहुत ज़्यादा गुस्सा है मुझसे, मुझे क्या करना चाहिए इस बारे में। तो वो पूछता है कि लेकिन मैजिस्ट्री गुस्सा क्यों है। एलॉडी बोलते हैं क्योंकि मैं एंगेजमेंट को तोड़ने वाली हूँ ना, इसलिए। फिर वो बोलता है लेकिन आप एंगेजमेंट को तोड़ने क्यों वाले हो। तभी वो बोलती है आपको पता ही है जैसे। फिर एलॉडी बोलने लग जाती है क्योंकि मैं सेकंड प्रिंस को प्यार करने लग गई हूँ। और वो हैरान हो जाता है क्या। और वो सोचती है कि अब देखती हूँ कि ये क्या बोलते हैं। और वो बोलती है कि मन में सोच रही होती है कि अगर हेक्टर सेकंड प्रिंस का कॉन्ट्रैक्टर होगा तो वो सेकंड प्रिंस को जाके जल्दी से बता देगा। और अगर मैं जैसे कि मैं इलेजिटिमेट चाइल्ड हूँ तो मैं उनका एक आसान ट्रैप बन जाऊंगी, आसान शिकार बन जाऊंगी, द डॉटर ऑफ ड्यूक पार्डिया। फिर वो मुस्कुरा के सोचती है पर उन्हें ये नहीं पता कि मैं तो एक पॉइजन की प्रे हूँ, जहर से भरी हुई। और वो बोलती है चुप हो जाइए, ये ज़्यादा बात किसी को पता नहीं है, धीरे बोलिए। फिर वह पूछती है कि तो सर मैं क्या करूँ, मैं अपने फादर को कैसे मनाऊँ। वो बोलता है कि ज़्यादा अच्छा यही होगा कि माय लेडी आप ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना करें अब। वो कहती है कि थैंक यू मैं ऐसे ही करूँगी अब से। और वो मुस्कुरा के सोचती है कि देखते हैं कि ये मेरे ट्रैप में फंसते हैं या नहीं। लेकिन उसे पता नहीं था कि रिजल्ट इतनी जल्दी आएगा। और वो एलॉडी तैयार हुई होती है और बोलती है कि बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। और माशा बोलती है कि ऑफ कोर्स आप बहुत अच्छी लग रही हैं, आपसे ज़्यादा तो कोई अच्छा लग ही नहीं सकता। वो बोलती है कि जैसे कि आप सबको पता है कि मुझे पनिशमेंट मिली है डिसिप्लिन में रहने के लिए, बट स्टिल मुझे एक फैमिली इवेंट में जाना ही पड़ेगा, जो कि है एम्परर का बर्थडे सेलिब्रेशन। और उसके लिए एलॉडी इतनी ब्यूटीफुल हो तैयार हुई है। और वो कुछ देख के एकदम से हैरान हो जाती है कि फर्स्ट प्रिंस उसे लेने कैसे आए हैं। और वो देख के कहती है कि ऐसा लग तो नहीं रहा एक्सप्रेशन किससे कि ये मुझे लेने आए हैं। और वो जल्दी से जाके एक स्माइल के साथ उन्हें ग्रीट करती है। और फर्स्ट प्रिंस उसे ध्यान से देखने लग जाता है। फिर वो बोलते कि क्या हुआ, कुछ कहना है आपको। और फिर वो प्रिंस जल्दी से मुंह घुमा के बोलता है नहीं। एलॉडी सोच रही होती है कि चाहता क्या है ये। तभी प्रिंस उसे हाथ बढ़ा के कहते हैं चलो अब जाने का टाइम हो चुका है, चलो कैरेज में प्रिंसेस। और एलॉडी हैरान हो जाती है कि हाँ मैं कैरेज। बट वो हाथ दे देती है कि यस योर हाइनेस। और बोलती है प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ मी। और फिर पार्टी दिखाए जाते हैं जो ज़ोरों शोरों से चल रही होती है, बैंक्वेट, जहाँ पे हिज हाइनेस फर्स्ट प्रिंस और एलॉडी आती है। प्रिंस बोलते हैं कि मैं अभी आता हूँ, तो एलॉडी बोलती है जी जी। और फिर वो कुछ सोच रही होने लगती है। फिर वो सोच रही होती है कि यही मेरा चांस है, जल्दी से भाग जाती हूँ यहाँ से। और बोलती है कि बैंक्वेट के बाहर कुछ ऐसी चीज़ है जो कोई किसी ने नोटिस नहीं। और वो बोलती है एज एक्सपेक्टेड। तभी उससे कोई मिलने आता है, हेक्टर द एडवाइज़र ऑफ ड्यूक पर्डिया, जो कि सेकंड प्रिंस के सपोर्ट में है। तभी फर्स्ट प्रिंस देखने लग जाता है कि उसे एलॉडी कहीं पे भी नहीं दिख रही होती है। और जब प्रिंस के साथ होते हैं वो उनको पुकार रहे होते हैं, लेकिन प्रिंस उनकी बात को काट के बोलते हैं कि मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। और वो एलॉडी को ध्यान से देखने लग जाते हैं कि वो किससे बात कर रही होती है। और वो सोच रहे होते हैं कि प्रिंसेस इस आदमी के साथ क्यों है, जो कि उससे बात करते वक्त हंस रही होती है और मुस्कुरा रही होती है। और वो सोच रहे होते हैं कि इतनी प्यारी मुस्कान ये उस आदमी को क्यों दे रही है। और फिर प्रिंस को याद आ जाता है जब वो बोलती है कि मैं किसी को पसंद करती हूँ।
और फिर वो हैरानी से सोच रहे होते हैं कि जिस मैन को प्यार करती है वो ये ब्रैट है। इसी के साथ हमारा आज का मनवा का दिस चैप्टर एंड होता है। तो प्लीज़ गाइस लाइक करो, सब्सक्राइब करो ताकि मैं और अगली नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ। ओके, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आगे चल के आपको इस स्टोरी में और भी मज़ा आने वाला है। ओके, बाय।